क्या दिया हुआ है दोस्तों इस क्वेश्चन में? अरे बैलेंस शीट 15-16 तो क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है। तब बताओ मेरे को खाली क्या क्या बनना चाहिए। इसमें मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट दी, तब बताओ क्या क्या बनाऊं? पहली रिसिप्ट एंड पेमेंट सेकंड अकाउंट पेमेंट, एंड स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ फेयर्स। पेयर्स। खाली दो चीज बनेगी, दो चीज बनी बनाई दे दी दोस्तों। ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसको करें कैसे, इसको पढ़ें कैसे, इसका सीक्वेंस कैसे हो, तो सब मित्र मिलके साथ साथ चलेंगे। प्यारे दोस्तों ध्यान से चलना। और स्टडी मटेरियल में बहुत गिने चुने क्वेश्चन, उनके अंदर रत्ती भर भी कोताही मत बरतना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनेगा लगभग लगभग यही चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन ये सेम नहीं आएगा, पर एंट्रियाँ पक्का यही आती हैं। तो सब ध्यान से चलेंगे, लाइन स्केल पूरा डाल के प्रॉपर करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाए अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कोई याद दिला दो किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस। कैश बेसिस पे। फिर मेरे को दोस्तों वर्किंग नोट में यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना पड़ेगा, जो कि पिछले साल की बैलेंस शीट है। कई लोग इससे बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, कई लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हम कॉमन नाम 12th में ही डिसाइड किए थे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे, ताकि हमें और आपको रहे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोले तो पिछले साल की बैलेंस शीट। सो प्यारे दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना है। प्यारे दोस्तों, मेरा एक भाई कहता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना है, सब्सटीट्यूट अकाउंट हम बाद में बना लेंगे, आसानी से बन जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन, जरा देख लें, 31 मार्च 2015। अब प्यारे दोस्तों आपसे मैं सुझाव मांगता हूँ, आपने हमने लास्ट क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एडजस्टमेंट वाला तो किया था, यहाँ स्टार्ट कहाँ से करूँ? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से या एडजस्टमेंट से? कोई राय दो। एडजस्टमेंट। हाँ, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। शाबाश दोस्तों। अब बिल्कुल सावधानी से चलना, समझ के चलना और साथ साथ चलना। कहता है अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटेड टू द 14-15, ये पिछले साल के हैं, बट पेड इन दिस ईयर। लेकिन पे कब किए हैं? इस साल। इस साल। प्यारे दोस्तों अब जरा देखना, पहले अपकीप ऑफ ग्राउंड की यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो कितना है अपकीप ऑफ ग्राउंड। 10,000। 10,000। प्यारे दोस्तों अपकीप ऑफ ग्राउंड देखना बैलेंस शीट की असेट्स में भी है क्या, लाइबिलिटी में भी है क्या? नहीं। अपकीप ऑफ ग्राउंड नहीं है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, इस साल के ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो मैंने पे किया वो आएगा, या इस साल का खर्चा आएगा? खर्चा। प्यारे दोस्तों कुछ नहीं कह रहा, इस साल का खर्चा बताओ लाइबिलिटी में है या है ही नहीं? नहीं है। नहीं है तो छोड़ा या पे कर दिया? पे कर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब ध्यान से देखना। चैतन्य आवाज नहीं आ रही, तबीयत ठीक है दोस्त? यस सर। हाँ ध्यान से जवाब भी आना चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए दोस्त। तो यहाँ पर क्या लिखूं प्यारे दोस्तों, पेमेंट में डाल दूं ना, है ना चैतन्य? यस सर। अपकीप ऑफ ग्राउंड। प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ। 15-16 के नाम के कितने पैसे दिए? 10,000। कोई बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे कितने थे भैया अपकीप ऑफ ग्राउंड के? 600 रुपया। 600। एक तो पिछले साल की लाइबिलिटी में डाल दूँ, आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 रुपया। और वो पे किए, टोटल पेमेंट निकालनी है, तो बताओ 600 को क्या करूँ? ऐड। गुड भाई। सब ध्यान से करना, मजे से करना, मजा आएगा दोस्तों। पढ़ने चलूँ आगे, यहाँ तक क्लियर? यस सर। चलो दोस्तों प्रिंटिंग का भी ऐसे ही देखते हैं। प्रिंटिंग का मुझे यहाँ पे मिला, और पहले खोज लो इसमें लाइबिलिटी में ना हो। देखो जरा है लाइबिलिटी में? कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई एडवांस नहीं है। तो 1,000 रुपये इस साल के सारे दे दिए होंगे, और पिछले साल के 240 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग पिछले साल की 240, और प्यारे दोस्तों बाय प्रिंटिंग इस साल के मैंने पे किए थे 1,000 रुपया, और 240 पिछले साल के पे किए, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 1,240। खंडेल वाला आ रहा है ना? ये एंट्री सबको आ गई दोस्तों? प्रीति आ हाँ भैया। गई? कनन हो गया? तेजी से चलना है, यस मजे सर। से चलना है। गुड भैया, अब बढ़िया एंट्री आ रही है। सब ध्यान से पहले रुको और ध्यान से सुनना। 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस हैव बीन कैपिटलाइज्ड। अच्छा इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? एंट्रेंस फीस जितनी मिली होगी आधी कहाँ डाली होगी? लाइबिलिटी। कैपिटल फंड में। लाइबिलिटी में, और आधी इनकम में। तो मुझे बताओ एंट्रेंस फीस यहाँ पे 1,300 है, या पूरी वाली होगी या आधी वाली होगी? आधी। आधी वाली। आधी कैपिटलाइज की। तो प्यारे दोस्तों देखना यहाँ पे 1,300 होनी चाहिए कहीं पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि दे रखी है, ये मिल गई। कोई बताओ 1,300 यहाँ पे और 1,300 यहाँ पे, इसने तो बोल दिया हाफ इज टू बी कैपिटलाइज। ना भी बोलता तब भी ये दोनों अकाउंट देख के बताओ नहीं पता चल रहा था या पता चल रहा था? पता चलता था। कोई बता दो पैसे मिले चलता कितने है। होंगे?
2600 गुड 2600 भैया। कहाँ डाल दूँ, इधर डाल दूँ भैया, कोई बता दो। रिसिप्ट में, रिसिप्ट साइड, रिसीप्ट में। अरे सबसे ऊपर डालूँ या एक लाइन छोड़ के? एक लाइन छोड़ के, एक लाइन किस लिए छोड़ी दोस्तों? बैलेंस बीडी बैलेंस कैश। तो 1300 और 1300 कितना हो गया? 2600। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, मिल के चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, बिल्कुल मज़ेदार से हैं। प्यारे दोस्तों, आगे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 800 रुपया और इस साल के आउटस्टैंडिंग है 700 रुपया। प्यारे दोस्तों पहले पिछले साल की बात करता हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल के थे 800 रुपया, इस साल के 700 जो इस साल की बैलेंस शीट से भी मुझे पता चलने थे। अगर ये ना भी देता इस साल के तो मैं यहाँ पे देखता प्यारे दोस्तों, तो इस साल के 700 हैं, मेरे को यहाँ पे आएंगे। ओके भैया, सब्सक्रिप्शन के एडवांस भी हैं। हाँ भैया, पिछले साल सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में लाइबिलिटी में डाल दूँ, कितना भैया? 200 रुपया था। इस साल का एडवांस इसने दे दिया, ना भी दिया तो मुझे यहाँ पे मिलता, ये मिल गया प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों मेरे को बताओ, इसने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का अकाउंट से बनाऊं या वर्किंग नोट से? वर्किंग अकाउंट नोट। तो बनाना ही बनाना है, लेकिन सुझाव था मेरा वर्किंग नोट से करना। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है सब्सक्रिप्शन को लेकर, पर फिर भी पनवाड़ी हिसाब किताब से सब्सक्रिप्शन की इनकम देखो भैया यहाँ पे कितनी थी, 17,320। कोई याद दिलाओ, हमने इसका हिसाब किताब इस सेकंड टाइप में क्या बोला था, पनवाड़ी हिसाब किताब या पॉकेट वाला हिसाब किताब? पॉकेट वाला। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे, देख के बताओ यहाँ पे। 800। 800 रुपया। मुझे रिसीप्ट चाहिए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग, बताओ कब मिलेंगे, जल्दी जल्दी बोलो, कब मिलेंगे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग? अब इस साल इस साल मिल जाएंगे। तो रिसीप्ट निकालनी है तो क्या करूं भैया, जोड़ दूं? फिर आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ कितने हैं भैया? 700 रुपये। कमाई है इस साल, कमाई में जुड़ा है, लेकिन बताओ मिले या नहीं मिले? नहीं मिले, नहीं मिले नहीं तो मिले। ऊपर जुड़े हैं, मुझे टोटल रिसीप्ट चाहिए इसीलिए घटा दूं। फिर आते हैं भैया, पिछले साल का एडवांस कितना था? 200 रुपया। पिछले जो साल एडवांस मिला वो इनकम में जुड़ा होगा ऊपर में, लेकिन इस साल दोबारा नहीं मिलेगा, तो जोड़ दूं या घटा दूं? घटा दो। जल्दी जल्दी बोल मयूरी, लेट क्यों आई आज? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। इस साल का एडवांस कितना है भैया? 100 रुपया मिला, वो इस साल मिला, रिसीप्ट निकालनी है, जोड़ दूं? कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करके जल्दी से बताओ ना कितना आया। 17,320। बिल्कुल सेम आ गया, 17,320 आ गया। कहाँ डालूं भैया, रिसीप्ट साइड में डाल दूं ना? टू सब्सक्रिप्शन 17,320। प्यारे दोस्तों अकाउंट भी बनाना था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, थोड़ा जल्दी से बना लेते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखना भैया, यहाँ पे देख ली आउटसो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देखना, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी थी, यहाँ पे ओपनिंग एडवांस ये 200 रुपया, क्लोजिंग एडवांस देखना भैया यहाँ पे दे रखी थी 100 रुपया। यहाँ पे कौन सी वाली आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, वो मुझे सब्सक्रिप्शन दे रखी थी प्यारे दोस्तों 17,320। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहाँ पर आएगी, रिसीप्ट एंड पेमेंट वाली 17,320। सो मैच। अब चलें आगे, मेरी सारी एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा आप जरा चौकन्ने होके कोई बताना, एडजस्टमेंट सारी हो गई, पहले कहाँ से करूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट? सोच के बोलना दोस्तों, क्या कहता है जितेश, पहले क्या? बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट लेनी चाहिए, बिल्कुल ठीक दोस्त। बैलेंस शीट के एक एक आइटम चौकन्ने होके चलना। फर्नीचर देख के बताओ कोई ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? क्लोजिंग। प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा 9,000 का क्लोजिंग था, जरा ऊपर भी देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,000 क्या है, डेप्रिशिएशन। प्यारे दोस्तों कोई बताओ डेप्रिशिएशन, 9,000 का क्लोजिंग, 1,000 डेप्रिशिएशन लगाया तो बिगनिंग में कितने का होगा? 10,000। 10,000। कोई खरीदा बेचा तो नहीं है, रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो नहीं आया, पैसा आया तो गया नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। फिर आगे चलेंगे, ऐसे ही चलना। ग्राउंड एंड बिल्डिंग 47 की एंड में थी, पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट में देखो ग्राउंड बिल्डिंग कोई खरीदी बेची, एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन है या है ही नहीं? कनन है या है ही नहीं? मयूरी बता बहन, कहाँ डाल दूं फिर? एक एंट्री तो होगी, कोई बता दो। ग्राउंड एंड बिल्डिंग खरीदी नहीं बेची नहीं तो सारी पिछले साल की है ना भैया, 47,000 की 47,000। फिर आगे चलें,
प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, भैया आप जरा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 20,000 का पहले जरा देखो, पेमेंट में कहीं है प्राइस, नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं बोला, नीचे भी कुछ नहीं बोला, तो पिछले साल का ही होगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी भैया? 20,000 की। फिर आगे चलें, कैश इन हैंड, अरे ये क्लोजिंग कैश है तो बीडी या सीडी सब बता दो। सीडी। गुड सीडी भैया सीडी। 2300 रुपया देखना यहाँ पे डालू ना, एक एक एंट्री करूंगा ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ले चुके हैं, सब्सक्रिप्शन एडवांस ले चुके हैं। प्राइस फंड को ध्यान से, पिछले साल का बैलेंस प्राइस फंड का यहाँ पे आएगा देखना, और आउटर में आएगा ना दोस्तों। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस के बता, इंटरेस्ट जोड़ा है तो कोई बताओ, इंटरेस्ट पे किया या मिला होगा? सब बताओ, सब बताओ। मिला होगा। मिला होगा तो कहाँ डालू भैया? रिसीट साइड। रिसीप्ट साइड में। क्या लिखो भैया? इंटरेस्ट 1000 रुपया। अरे प्राइस लेस किए हैं तो कोई बता दो कहाँ डालूं? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में बांटे होंगे 2000 रुपीज। फिर आगे चलें, अरे जर्नल फंड, जर्नल फंड पिछले साल का ही है ना भैया। ओपनिंग बैलेंस शीट में जर्नल फंड कैपिटल फंड का ही दूसरा नाम है, 56,420। प्यारे दोस्तों डेफिशिएंसी कहाँ डालूं? कहीं आएगी या इससे Explanation मैच में। कर रही है? बस मैच कर रही। ना तो रिसिप्टेंट पेमेंट में आएगी ना ओपनिंग बैलेंस शीट में। एंट्रेंस फीस ले चुका, मेरी बैलेंस शीट सारी हो गई। अब आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम साइड से अब कीप ऑफ ग्राउंड ले लिया, प्रिंटिंग ले लिया। अरे कोई बता दो, सैलरी के बारे में कुछ नहीं है। 11,000 रुपये खर्चा था, बता दो पे कितना किया? कुछ नहीं कहा। 11,000। पूरा 11 का 11। बहुत मजा आएगा, ध्यान से करना। डेप्रीशिएशन कर लिया, रेंट का खर्चा 600 रुपया है, कुछ नहीं कहा तो छोड़ा या पे कर दिया सारा? पे कर दिया। सब करो, ध्यान से करो, जमा के करो। चैतन्य आ रहा है, अनुषा हो रहा है, यस सर। महक चलें आगे। प्यारे दोस्तों अब कोई बताओ टोटल करूं या पहले इनकम साइड देखूं? इनकम साइड इनकम देखें। साइड, सेल ऑफ न्यूज़पेपर कोई बता दो, पैसा गया या आया? आया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितने रुपए आए? 260 रुपये। प्यारे दोस्तों फिर लेक्चर की देखना, ये पेमेंट की है या इनकम है? इनकम है तो बताओ पेमेंट में डालूं या रिसीप्ट में डालूं? रिसीट। लेक्चर देने गए होंगे, हमें कमाई मिली है 1500 रुपये की। फिर प्यारे दोस्तों एंट्रेंस फीस ले चुके थे, मिसलेनियस इनकम भी मिली होगी, यहीं पे डालूं ना, 400 रुपया। डेफिशिएंसी यहाँ पे पहुंच जाएगी, काम खत्म, सारी चीजें हो गई। अब कोई प्यारे दोस्तों पहले बताओ कौन सा अकाउंट पहले क्लोज करना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, क्या निकलेगा दोस्तों उससे? कैश बैलेंस। कैश का बैलेंस। तो उठाओ कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी से निकालो, बताओ कितना निकला। कनन आया? 4,660। तेज से बोल दोबारा दोस्त। 4,660। 4,660 में सही लिखा दोस्त? हाँ भैया। कहाँ डालूं सब बता दो इसको। रिसीट साइड। हाँ ओपनिंग प्यारे बैलेंस। दोस्तों, टू बैलेंस बीडी 4,660। अब इसको मैच करेंगे तो बताओ बैलेंस किस साइड आएगा? डेबिट में क्रेडिट या बराबर आएगा? इक्वल आएगा। इक्वल आएगा। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप, ध्यान से करो, जम के करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सावधानी से करना है, जमा के करना है। टाइप 2 सबसे ज्यादा आता है भैया यहाँ सीए में, टाइप 2 टाइप 3 तो और भी बढ़िया, वो भी बहुत आता है, ध्यान से करना। मयूरी आ गया, कनन आ गया, Yes, sir. गुड भैया, Yes, कीप sir. इट अप। हर्ष पीपल आया, यस सर। गुड भैया। प्रीति पूरा हो गया? Yes, sir. मैं रब कर दूं दोस्तों, किसी का रह गया तो हैंड रेज करो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे क्या चल रही है? स्टडी मटेरियल की एग्जाम्पल सीरीज। मैं इसको दिखा दूं, ये कौन सा एग्जाम्पल है, लिखा नहीं, किसी के पास बुक है तो बताओ कौन सा एग्जाम्पल है? 11। 11 एग्जाम्पल है भैया। अगर बुक हो तो बुक खोल के ही बैठना, तो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। सो प्यारे दोस्तों मैं चला अगले पे। ये 12th एग्जाम्पल, शीट को वाइट ही कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या क्वेश्चन रीडेबल है प्यारे दोस्तों? बोल चैतन्य, रीडेबल है, बड़ा करूं?
थोड़ा बड़ा कर दो। थोड़ा सा बड़ा कर दो। करता हूँ दोस्त। अब ठीक है भाई। नीचे वाली टेबल बहुत बढ़िया और बड़ा क्वेश्चन है ये। चलो बड़ा करता हूँ। अब दिखाई दे रहा है चैतन्य? अब दिख रहा है बहन यस बड़ा? सर। चलो दोस्तों बुक खोल के बैठो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्त। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा पहला अकाउंट कौन सा दिया इस क्वेश्चन में, पढ़ के बताओ। रिसिप्ट रिसीट्स एंड पेमेंट। पेमेंट। अरे रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया, तो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन हुआ, कोई याद दिला दो। 1। फर्स्ट टाइप का ही है। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब बहुत सावधानी से चलना। अच्छा सा है, 12वीं जैसा क्वेश्चन, लेकिन लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है। सो प्यारे दोस्तों आओ अकाउंट बनाएंगे। बढ़िया से बनाना है, स्केल पेंसिल लेकर बनाना है अच्छा सा। सो सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन देख ली, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस बेसिस पे इस अकाउंट बनता है, कोई याद दिला दो। कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? Accrual basis. खर्चे कहाँ आएंगे इस साल के, केवल इस साल के खर्चे कहाँ आएंगे? एक्सपेंडिचर साइड। और इनकम किस साइड आएंगी? इनकम साइड पे। प्यारे दोस्तों दूसरा छोटी सी बनाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जगह कम है इसलिए थोड़ा स्मॉल चलूँगा। और देन बैलेंस शीट। आपके पास रजिस्टर में जगह पूरी होगी, 2 पेज में ही बनाना भैया अपना। देन बैलेंस शीट। वर्किंग नोट के लिए हम ऊपर अपलिफ्ट कर लेंगे। तो चलो दोस्तों स्मार्ट सा क्वेश्चन है। हेडिंग डालें सब अकाउंटों की और क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो दिस इज़ माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऊपर देख लो कौन सा ईयर है, 2016 का है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2015 प्रीवियस ईयर हो गया। एंड दिस इज बैलेंस शीट। मैं डेट नहीं लिख रहा, थोड़ी जगह कम है इसीलिए। एज ऑन 31 मार्च 2016। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, सावधानी से चलना। सब बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट कहाँ से करूँ? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से। भैया सब ध्यान से चलेंगे, जमा के चलेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग पिछले साल की 710। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे डाल दो। डालो दोस्तों। इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी 170। डालो दोस्तों, सब डालेंगे। 170। प्यारे दोस्तों सैलरी का पेमेंट देखना 12,000 है। अच्छा कोई मुझे बताओ यहाँ पेमेंट चाहिए या इस साल का खर्चा चाहिए? इस साल का खर्चा। खर्चा चाहिए, डाला भैया सैलरी। मैं वर्किंग नोट ऊपर बनाने की जगह यहीं पे कर रहा हूँ भैया। सब बताओ पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग है वो कब पे किए होंगे? इस साल। इस ये साल। पेड दिया है भैया, इसमें घटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। लेकिन इस साल का खर्चा नहीं, इसीलिए लेस कर दूं। सब ध्यान से करना, समझ के करना, रिवाइज करके करना। प्यारे दोस्तों इस साल के आउटस्टैंडिंग बता दो सब कितने हैं? 170। भैया वो इस साल का खर्चा है, मुझे टोटल खर्चा निकालना है, तो जोड़ दूं, कोई जोड़ जाड़ के बता दो। 11,460। 12,400। 11,000। 11,000 है भैया। 11,460 दोस्त। हाँ भैया। बहुत बढ़िया, कीप इट अप, तेजी से चलना है। बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 864। इस साल का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्यारे दोस्तों 973। एक बार मैं तो एक पैनल मेरे को चेंज करके आना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन को कैरी करेंगे। ध्यान से करना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके मुझे अमाउंट बताना, मेरे को 1 मिनट लगेगा। आओ जी प्यारे दोस्तों, कोई बताओ ऊपर का रेंट का कितना पैसा दे रखा था भैया? 7,220। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? लेस, क्योंकि पे कर दिया होगा, और इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। किसी ने कर दिया तो बता दो ना। 7329। 7329। 7329।
29। 29। देखना मैंने सही लिखा दोस्तों। चलो आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 226। इस साल का प्यारे दोस्तों ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने का बताओ, ऐसे ही करना है पेपर में या वर्किंग नोट बना के जरूर दिखा के आना है? वर्किंग नोट। जरूर बना के दिखाना है। मैं थोड़ा तेज चलने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। पेपर में बगैर वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते भी हैं और कटते भी हैं। आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, एंड का कितना था? 340। प्यारे दोस्तों मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2172 में पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 226 रुपये पे किए होंगे, वो घटा दो, और 340 पे नहीं किए होंगे, वो इस साल का खर्चा है। टोटल खर्चा निकालने के लिए जोड़ दो। तो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का खर्चा कोई मुझे बता दो। 2286। 2286 दोस्त, यही आया? हाँ। चलो दोस्तों सब मित्र मिलके चलेंगे आगे। भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एफडी बिगिनिंग में 20,000 की, एंड में भी 20,000 की। सो प्यारे दोस्तों मैं एफडी लिखूं या 10% एफडी लिखूं? 10% FD। अच्छा कोई बता दो, 10% एफडी मैंने यहाँ पे डाल दी। अरे कुछ इनकम में पक्का आएगा क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हाँ प्यारे दोस्तों अब इंटरेस्ट जरा कैलकुलेट करके देखना। भैया 20,000 की है। 20,000 की है भाई, मैं सही करूं फिर? यहाँ भी 20 करूं और ये 20। अच्छा पूरे साल रही तो 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनता है? 2000। 2000। चेक करो मिला क्या? यस सर। सारा मिल गया। बता दो कमाई कितनी है? 2000। इंटरेस्ट ब्रैकेट में 10% एफडी लिख दूं। अच्छा मान लो यहाँ पर लिखा होता 1500 मिले, कोई बता दो कमाई 500 2000 डालता, यहाँ कितने 500 डालता? एक्रूड होता है। हाँ 500 एक्रूड 500 डाल देता। क्या ये आ गया मेरे दोस्तों? चलें भैया आगे। अच्छा था ना, कमाई 2000 थी और सारी मिल गई। कम मिली होती तो मैं एक्रूड इंटरेस्ट में डालता और कमाई 2000 पूरी डालता। आगे चलेंगे, सब ध्यान से चलेंगे, जम के चलेंगे। भैया बढ़िया आ गया। लो इंटरेस्ट सोच रहे थे नहीं होगा, लेकिन मिल गया प्यारे दोस्तों। अब तो मुझे इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो आइए इसके लिए थोड़ी सी जगह बना लें अपलिफ्ट करके, और इसके इंटरेस्ट की जर्नल बनानी पड़ेगी। अब बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। ये जो मैं कमाई में डाला, ये मैं 10% ऑफ 20,000 कैलकुलेट करके डाला। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इसको अपलिफ्ट कर लूँ। अब मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट वर्किंग नोट। आप मुझे बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ? 2000। 2000 यहाँ से देख लिया भैया। अच्छा पिछले साल का एक्रूड बताना कितना था? 500। अच्छा पिछले साल का एक्रूड बोले तो पिछले साल नहीं मिला था मेरे को 500 रुपये। बताओ कब मिलेगा? इस साल। इस साल मिला होगा तो बता दो रिसीव में घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। लेकिन वो इस साल की कमाई नहीं है। एक्रूड 2015 का लेस कर दूँ ना भैया? इस साल का एक्रूड बता दो कितना है? 500। वो इस साल मिला नहीं तो रिसीव में जुड़ा नहीं, लेकिन कमाई इस साल की है। कोई बता दो टोटल कमाई कितनी हुई? 2000। सेम आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों। क्या ये आ गया? बस मुझे क्या करना चाहिए, एक्रूड को कहाँ डालना चाहिए? असेट साइड में डालना चाहिए। पिछले साल का एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपया, इस साल का भी प्यारे दोस्तों एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपया। हो गया ना एक्रूड इंटरेस्ट वाला अच्छा वाला पार्ट? सब करो ध्यान से करो, जम के करो, जमा के करो, सब करेंगे दोस्तों आगे। अब आ गया भैया, ये भी हो गया। चलो दोस्तों ये भी हो गया 500 500। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल प्यारे दोस्तों लेना है, चंदा नहीं दिया लोगों ने। सो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पिछले साल का था 1263, 1263। इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1575। प्यारे दोस्तों पहले आउटस्टैंडिंग तो नहीं, आउटस्टैंडिंग तो मिल गया, एडवांस वाला देख लो। नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखी है उसमें देख लो, नहीं है तो सब्सक्रिप्शन मेरे को इनकम में डालनी चाहिए। प्यारे दोस्तों जरा देखना रिसीप्ट कितनी हुई सब्सक्रिप्शन की? 28,600। ज़्यादा एंट्री नहीं है इसलिए इनर कॉलम चल रहा हूँ। कोई बताओ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कब मिलेगा? इस साल। इस साल। मिला होगा तो कोई बताओ इस रिसीप्ट में घटा होगा या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। लेकिन इस साल की कमाई कोई बता दो है या नहीं है। नहीं है? इसीलिए मैं क्या करूं कमाई निकालने के लिए? लेस। माइनस। इस साल के रिसीवेबल 1575। बताओ कमाई इस साल की है, मिले या नहीं मिले?
नहीं मिले। रिसीप में नहीं जुड़े, टोटल कमाई निकालनी है, क्या कर दूं? जोड़ दो। कोई जोड़ जाड़ के बताओ ना। 28,912। 28,912 12। ठीक लिखा दोस्त में? हाँ भैया। सब ध्यान से करो, सब जम के करो। सब्सक्रिप्शन की एंट्री होगी, बिल्कुल आसान आसान सी है। बड़ा क्वेश्चन आता है, टाइप 1 आएगा तो खासियत ये होगी बड़ा आएगा, लेकिन सुंदर होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई बताओ, लाइबिलिटी या असेट्स? Assets. प्रीपेड एक्सपेंसेस। पिछले साल कितने प्रीपेड दिए थे? 417, 417, साथ साथ करना भैया। इस साल कितने प्रीपेड दिए? 620। 620। अब प्यारे दोस्तों ऊपर देख लेते हैं, एक्सपेंसेस है तो किस में होगा भैया? रेंट में होगा, लाइब्रेरी बुक में, या सन्ड्री एक्सपेंसेस में? Sundry expenses. 10,278। पिछले साल जो एडवांस पे किए थे, बताओ वो खर्चा किस साल का था? पिछले साल जो एडवांस पे किया वो खर्चा किस साल का? इस साल का। इस साल दोबारा नहीं पे किए, इसमें जुड़े नहीं हुए, इसीलिए टोटल खर्चा निकालने के लिए क्या कर दूं भैया? ऐड कर दूं ना दोस्तों? लॉजिक आ रहा है ना? कनन आ रहा है? पढ़ने आ रहा है? गुड मैन। इस साल के प्रीपोर्ट का क्या करूं? पढ़ने बताना दोस्त। सब माइनस करेंगे। गुड दोस्त। क्यों माइनस करेंगे भैया? पे किए हैं तो पेमेंट में जुड़े हैं, लेकिन इस साल का खर्चा नहीं है। कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करके बता दो ना कितना आया? 10,075। 10,075। हाँ भैया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,075। सो 10,075 सन्ड्री एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट। चलो आगे। फर्नीचर। भैया फर्नीचर के बारे में नीचे भी कुछ कहता है अच्छा सा, जरा फर्नीचर का अच्छा वर्किंग नोट है, पहले सारी देखते हैं। पहले फर्नीचर मुझे दिया यहाँ 9,600 का। ऊपर देखो फर्नीचर का कुछ है? रिसीप्ट में नहीं, पेमेंट में नहीं। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर स्पोर्ट इक्विपमेंट आर डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। फर्नीचर पे दोस्तों डेप्रिसिएशन दे दिया। प्यारे दोस्तों ओपनिंग फर्नीचर देखना, मैं यहाँ पे डाल लिया। क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। मैं जरा देखना कैसे लिखा। वर्किंग नोट की जगह मेरे पास नहीं है, इसीलिए इनर कॉलम में लिखा भैया 960 डेप्रिसिएशन 10% लगा दिया। कितना आ गया दोस्तों? 8,640। 8,640। मैंने जानबूझ के गलती छोड़ी, कोई याद दिलाओ ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी हाँ, आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा फर्नीचर का 960 है, और अभी एक का और आएगा, जोड़ के डाल दूं तो अच्छा रहेगा ना? बोलो ना यहाँ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200 पहले रिसीप्ट में देखना है, नहीं है प्यारे दोस्तों। पेमेंट में देखा, नहीं है। है मिल गया भैया। कितने का है पेमेंट में? देख के बताओ 1,000. प्यारे दोस्तों। तो बिगिनिंग में स्पोर्ट इक्विपमेंट थे, बिगिनिंग में तो दोस्तों 7,200 के। वर्किंग नोट की जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। बिगिनिंग में 7,200 के थे। ऊपर देखना एक के परचेज किए तो जोड़ दूं, होने चाहिए 8,200। एडजस्टमेंट में एक बात और कही थी, कोई बताओ ना क्या कही थी? Depreciation 20%. बहुत बढ़िया, इसका डेप्रिशिएशन 20%, कोई निकाल के बताओ ना? 1640। 1640। और 1640 मुझे यहाँ पे ही डालना चाहिए। ये हो गया 1,2600 रुपये हो गया ना दोस्तों? चेक करना। और 1640 घटा के बता दो इक्विपमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट एंड में कितने के बचे? 6,560। 6,560 ठीक लिखा भाई मैं? हो गया खंडेलवाल सही? कहता था क्लोजिंग फर्नीचर और इक्विपमेंट पे 10 और 20% का डेप्रिसिएशन होना चाहिए, लाइब्रेरी बुक्स पे आना। कहता है लाइब्रेरी बुक बिगिनिंग में 5,000 की थी, लाइब्रेरी बुक 5,000 की ओपनिंग असेट्स। रिसीप में देखो नहीं है, पेमेंट में है भैया 1,000 की खरीदी है। नीचे एडजस्टमेंट में देखो द लाइब्रेरी बुक रिवेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, द क्लब लाइब्रेरी बुक आर रिवेल्ड at the end of every year and the value of the end of the year is 5,250। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इसे जगह बना देता हूँ वर्किंग नोट के लिए।
प्यारे दोस्तों अब लाइब्रेरी बुक की चर्चा करनी है। दिस इज़ माय वर्किंग नोट नंबर 4। ओपनिंग लाइब्रेरी बुक 5000 की थी। ऊपर पेमेंट में 1000 मिला था। भैया पेमेंट का मतलब सेल या परचेज को याद दिलाओ। परचेज। पेमेंट का मतलब दोबारा बोल दोस्त। परचेज। परचेज तो जोड़ दूँ ना भाई। हम्म। अच्छा कोई बताओ परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी या नहीं आएगी? परचेज करना कोई खर्चा कमाई नहीं होता, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी दोस्तों। 6000 हो गई। अरे क्लोजिंग देखना दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है। अरे ये तो घट गई, घटने के कोई दो कारण बताओ। सेल। सेल या एप्रिसिएशन। तो डेप्रिशिएशन। अब मैं डेप्रिशिएशन कहता हूँ सेल यहाँ हो ही नहीं सकता। कोई प्यारा बता दो सेल क्यों नहीं हो सकता? लाइब्रेरी बुक्स। डायरेक्ट होता क्योंकि है रिसीप रिसिप्ट में में हाफ होता ऑफ है। आता द सेल अमाउंट होता, है। रिसीप में नहीं है। सो प्यारे दोस्तों क्या मानूं, सब बता दो। डेप्रिसिएशन। प्यारे दोस्तों अब मुझे इसी में इनर कॉलम में जोड़ के डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेप्रिशिएशन का एक ही बनाया ना प्यारे दोस्तों। तो मैं इसको रेक्टिफाइड करूँगा। 2600 आया। कितना डेप्रिशिएशन आया था, किसी ने लिखा हो तो याद दिलाओ। 750। 750। तो मैं 750 और जोड़ लूँ। 2600 में 750 और कोई जोड़ के बता दो। 3350 3000 350। 350 दोस्त। हाँ भैया 3350। 100 प्यारे दोस्तों इक्विपमेंट की भी बात हो गई। अब मैंने देखा मेरी कोई एडजस्टमेंट नहीं बची, ये हो गई। अब क्या करूं, पहले कोई अकाउंट क्लोज करूं या पहले कुछ रह गया याद दिलाओ? रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने वाले आइटम्स हाँ रिसिप्ट लिखेंगे। एंड पेमेंट। अरे ओपनिंग बैलेंस कहाँ डालूं, कोई याद दिला दो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ स्टेटमेंट ऑफ फेयर है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे डाल दूं। सब्सक्रिप्शन ले चुके, मिसलेनियस इनकम इनकम में डाल दूं। सब साथ साथ करना प्यारे दोस्तों, मजे से करना। बाकी हो गया, ये सब हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कोई बता दो बस, कहाँ डाल दूं? क्लोजिंग असेट्स में 2450। अब पहले कोई बताओ ना क्या क्लोज कराओगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट। कोई क्लोज करके बताओ ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डेफिसिट शाबाश दोस्त तेज से बोल। 2888। इनकम या एक्सपेंडिचर? भैया डेफिसिट आ रहा है 2888। 2888 888। आया भैया, भाई कह रहे हैं यहाँ पे डेफिशिएंसी। तो कैपिटल फंड में इसे लेस करेंगे 2888। इसका बैलेंस करके किसी ने कर लिया हो तो बताओ कैपिटल फंड कितना? सब करो जल्दी जल्दी करो। $47,000। अनुषा बहन आज जवाब नहीं आ रहे। देव भाई आज कहाँ रह गया? खंडेलवाल भाई आगे निकलता जा रहा है। खंडेलवाल आगे ही रहना है दोस्त। दोबारा बता। 47,000। तेज से, आवाज क्लियर नहीं आई। 47,000। पूरा 47,000। 47। नहीं यार, ये तो 6 4 47,000 आ 10। रहा है। चलो ठीक, 47,000। भैया इसका टोटल करेंगे, मैच करेंगे, कर लोगे? आसान सा काम है। आर्यन हुआ? करो करो सब करो, जल्दी से कैलकुलेटर चलाओ, हाँ जल्दी भैया। जल्दी करो। सब करो, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ ताकि किसी का रह गया हो तो पूछ लो। महक आया, कनन अच्छे से आया, Yes, sir. गुड बहन। प्रीति पूरा आया अच्छे से, Yes. गुड गुड गुड। प्रियांशु आया पूरा, यस सर। गुड गुड गुड। अनुषा हो गया? Yes, sir. करो करो जल्दी से करो। हर्ष पीपल पूरा आया? यस सर। सब करो अच्छे से करो, एनपीओ का एक क्वेश्चन आना ही आना है प्यारे दोस्तों। बैलेंस शीट का टोटल है 45,595। बहुत बढ़िया दोस्त, 45,595 बैलेंस शीट का टोटल है भाई। सब करो सब करो। जितेश हो रहा है? हाँ भैया। हाँ तेज से बोल बहन, बोल बोल। और जो हमारे फाउंडेशन में हमारा जो पार्टनरशिप है
सर हम बुक से खुद कर सकते हैं अब सीए की बुक हाँ से? बिल्कुल कर सकते हो। पार्टनरशिप में तो मैं 12वीं के अंदर ही सब कुछ करा चुका था, बस शायद कैपिटल एडजस्टमेंट वाले करा दिए, अगर उसकी प्रैक्टिस ना की हो तो उससे प्रॉब्लम आएगी, पर आप कर सकते हैं बाकी कर सकते हैं? बिल्कुल, पार्टनरशिप पूरा निपटा सकते हो आप। ओके सर। चैतन्य आया? यस सर। चलूँ आगे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। सर थोड़ा सा ना आज स्पीड से काम करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। बढ़िया से क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, टाइप 2 का आ गया, टाइप 1 का आ गया। नेक्स्ट टाइप पे चलें, क्या सबका हो गया? महक चलूँ आगे? यस सर। गुड। पिछली बार महक बोला था ना, आवाज़ नहीं आई थी, आवाज़ आनी चाहिए देख बहन। ठीक, ठीक है सर। गुड भैया। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, सब मित्र चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। देख के बताओ कौन सा अकाउंट दिया, कौन सा रिसिप्ट एंड टाइप है, पेमेंट। सबको बताना है। कौन सा टाइप है सर दोस्तों? टाइप। क्या दिखने में आ रहा है या बड़ा करूं स्क्रीन को? चलो ऐसे ही करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी एंट्रियां हैं। मेरे को इसके अंदर क्या क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी एंड बैलेंस शीट भी, है ना भैया? सब मित्र मिलके करेंगे, अच्छा सा है, सब ध्यान से करना, बढ़िया से करना, जमा के करना। आओ जी सब, पहला अकाउंट हमने बनाया, बड़ा सा बनाए क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन दिख रही हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थोड़ा तेज से चलेंगे दोस्तों, टाइप 1 है, पुरानी ही बात है। देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में यहाँ बना लेता हूँ दोस्तों। मैं जगह को देखकर एडजस्ट कर रहा हूँ, वैसे अपना सीक्वेंस बदलना नहीं। पहले अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और बाद में बैलेंस शीट, तो वैसे ही रखना, सीक्वेंस बदलने से अकाउंट्स में एरर आती है। सो प्यारे दोस्तों, देन द बैलेंस शीट। दिस इज माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2015 का, दिस इज बैलेंस शीट फॉर 2016। चलो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ भैया। अब ये थोड़ी सी अच्छी एंट्रियाँ आएंगी, बहुत ध्यान से चलना। साल के एंड की बात कर रहा है, कहता है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अरे बिल्डिंग बन रही है, 70,000 की क्लोजिंग वैल्यू है। पहले बिल्डिंग की सारी एंट्रियां खोज लें, पहले रिसीप्ट में देखो बिल्डिंग है भैया, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, ये एक अलग है भैया। बिल्डिंग से गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, उसका कोई लेना देना नहीं। डोनेशन नहीं, कुछ नहीं है बिल्डिंग का। पेमेंट में देखो एडिशन टू बिल्डिंग, ये मिल गई भैया 25,000। प्यारे दोस्तों और कुछ नहीं है। अरे देखना, एक क्लोजिंग बिल्डिंग दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने 70,000 डाली। अरे इस साल 25,000 की बनाई है, तो कोई बताओ पिछले साल कितने की पड़ी होगी? 70,000 की एंड में थी, 25,000 इस साल बनाई है, तो पिछले साल कितने की होगी, सब बता दो। 45। तेज से बोल दोस्त। 45,000। 45,000। अच्छा था ना ये? बिल्डिंग एंड वाली दे दी, जनरली पहले क्लोज ओपनिंग देता था, फिर ये देखते थे, फिर क्लोजिंग डालते थे। अच्छा है ना? वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड के दे दिए, फिर वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट 25,500। नीचे देख लिया, एडजस्टमेंट नहीं। हॉस्पिटल इक्विपमेंट का देखो यहां पर मिला 8,500, इस साल के हैं, और कहीं कुछ नहीं है। बस कोई बताओ ना, अब हॉस्पिटल इक्विपमेंट बिगनिंग में कितने के होंगे? क्लोजिंग में 25,500 के थे, 8,500 के इस साल खरीदे, तो बाकी सारे पिछले साल के होंगे। कितना आ गया, कोई बताओ? 17,000। पूरा 17,000। अच्छा है ना भैया? ध्यान से करना, छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर होंगी, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होगा, नया कुछ नहीं होगा, ध्यान से लॉजिक से चलना। बिल्डिंग फंड की बात कर रहा है, और ये पिछले साल की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। बिल्डिंग फंड
40,000। इनर कॉलम में डाल दूं ना इसको, बिल्डिंग फंड 40,000 रुपया। अब सावधानी से, बिल्डिंग के लिए पैसा दिया, अरे हाँ गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है बिल्डिंग के लिए 40,000 की, बताओ इससे बिल्डिंग फंड घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट बिल्डिंग के लिए दे रही है, स्पेसिफिक पर्पस फंड है, इसीलिए मैं यहाँ पे डाला। अच्छा मैं ना जानबूझ के इसमें गलती करूँगा एक। आगे चलें आगे चलें, बिल्डिंग फंड का एक मिल गया यहाँ पे। अब देखा अब देखा अब देखा, अरे कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला। मेरी गलती बता दो, 80,000 रुपया। कोई बहुत स्मार्ट मित्र जिसे 11वीं का याद 12वीं का 70,000 की याद बिल्डिंग बनाई है तो फिर हाँ लेस हाँ करेंगे इधर से। हाँ, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बिल्डिंग बनाई है उसकी एंट्री यहाँ जोड़ने में तो होएगी होएगी, लेकिन जितने की बिल्डिंग बना ली उससे फंड घटेगा और क्या बढ़ेगा, कोई याद दिलाओ ना। कैपिटल फंड। कैपिटल बढ़ेगी। ये कैपिटल बहुत फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, छुपा के देती है, देता है ये एंट्री। ध्यान से देख लेना इस एंट्री को। अब बिल्डिंग फंड में 80 माइनस 25 कितना रह गया, कोई बता दो? 55,000। ये गवर्नमेंट ग्रांट 40,000 मिली, फिर बिल्डिंग हमने 25,000 की बनाई, वो बिगनिंग में जुड़ के यहाँ पे आ गई और फंड घट के जनरल फंड में, कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा। याद आ गया प्रीति? ये महक बहन आ गया ये? यस सर। गुड भैया। पढ़ने आ गया ये? यस सर। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। प्रीति ध्यान से करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे दी भैया पिछले साल की, चंदा आउटस्टैंडिंग लेना है तो असेट्स 3,250। सब्सक्रिप्शन जरा ध्यान से देखना, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 3,250 थे, उसमें से मिले कितने हैं प्यारे दोस्तों? 2,550। 2,550। बाकी अभी भी आउटस्टैंडिंग होंगे ना। तो पिछला साल 2015 के नाम में 3,250 में से 2,550 मिले। कोई बता दो कितने स्टिल आउटस्टैंडिंग? 700। पूरे 700 आए ना भाई? हम्म। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे इसका वर्किंग नोट और बना के दिखाना पड़ेगा, तो मैं अपलिफ्ट कर लूँ। सो चलते हैं अब। बड़े दोस्तों ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है भैया? 2,500 लूँ, 12,250 लूँ, 1,200 लूँ, या सबको जोड़ के लूँ? टोटल जोड़ जाड़ के बता दो भैया सब। 12 15 16,000। 16,000। पूरे 16,000 है। हाँ अच्छा आप बताओ, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग तो नीचे दे रखी थी 3,250 है, लेकिन उसमें से मिले कितने? 2,550। वो इस साल की कमाई नहीं है, लेस कर दूं। बाकी 700 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग है, मैंने लाइब्रेरी में दिखा दिए, देख लो यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। हाँ। अब प्यारे दोस्तों अगले साल के कितने मिले हैं? 1,200 रुपये। ये देखना मैं यहाँ पे डालूंगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मेरी इस साल की लाइब्रेरी ना। 1,200 रुपये प्यारे दोस्तों, वो अगले साल के नाम के मिले हैं, इस साल की कमाई नहीं है, लेस कर दूं। कोई बता दो इस साल के नाम के कितने मिले? 12,250। कुछ कहा ही नहीं। और तो प्यारे दोस्तों यही मेरी 12,250 इस साल की कमाई होगी, बोलो ना या हाँ? हाँ। और 2016 के कुछ कहा ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग नील होंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग 700 रुपया हो गया भैया। सब देख लो ये अच्छा सा वर्किंग नोट, नहीं आया पूछ लो। प्रीति आया? गुड, पहली बार आवाज नहीं आई थी बहन, आवाज हर बार ही आनी चाहिए, तो इससे पता चलता है ना मेरे मित्र जाग के अवेयरनेस से कर रहे हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट पे आते हैं प्यारे दोस्तों। कहता है इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 जुलाई को की। भैया जरा पेमेंट में देखो, इन्वेस्टमेंट है कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? 1 जुलाई 2016 को 10,000 की इन्वेस्टमेंट लिखी है। मेरा भाई बिल्कुल सही बोला, बोला ये रही 10,000 की। अब इस साल खरीदी है, बताओ पिछले साल की बैलेंस शीट में डालूं या इस साल की बैलेंस शीट में डालूं? इस साल की। साल 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखना चाहिए, 10,000 इस साल खरीदी। कोई बताओ इसमें कुछ ना कहते हुए भी एक एडजस्टमेंट और है। ट्रस्ट की। हाँ इंटरेस्ट। प्यारे दोस्तों यहाँ कमाई वाला निकाल रहा हूँ, रिसीव कितना हुआ बाद में देखूंगा। इंटरेस्ट
8% ब्याज मिलना चाहिए 10,000 पे, कोई बता दो पूरे साल का मिलना चाहिए या 1 जुलाई से 31 सितंबर 6 महीने का मिलना चाहिए? 6 महीने का। कितना ब्याज की कमाई हुई प्यारे दोस्तों? 400 रुपया। बोलो ना अभी यहाँ। अरे हाँ। कोई रिसीप्ट में देख के बताओ ब्याज मिला क्या? नहीं मिला। 400 रुपये कमा लिए लेकिन नहीं मिले, कोई बता दो बढ़िया सा वर्ड। अक्रूड इंटरेस्ट। Accrued हाँ interest। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ डाल दूँ एक्रूड इंटरेस्ट। 400 रुपया पढ़ने आ गया दोस्त, ये बढ़िया वाला था। यस सर। गुड दोस्त, कीप इट अप। देव आ गया। हो गया यहाँ तक दोस्तों, सारी एडजस्टमेंट खत्म। अब कहाँ से चलूँ? रिसीप्ट साइड से तेजी से चलना। ओपनिंग कैश का बैलेंस 400 रुपया, बैंक का बैलेंस स्पीड लगा के चलना 2600 रुपया दोस्तों। सब्सक्रिप्शन में सारी ले चुका। गवर्नमेंट ग्रांट बिल्डिंग के ले लिया। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस, कोई बताओ मेंटेनेंस के लिए ग्रांट दी तो मेंटेनेंस कई सालों की होगी या इस साल की ही होगी? वो इस साल की होगी, तो इस साल इसीलिए की। मैंने खर्च कर ली होगी, मैं इसीलिए इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। आगे चलो दोस्तों। फीस मिली है, फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट। अरे पेशेंट से फीस मिली, फीस तो कमाई है भैया हॉस्पिटल की, 2400 रुपया। डोनेशन, अच्छा कुछ नहीं कहता तो मेरी मर्जी थी, मैं इनकम मानता या कैपिटलाइज करता, लेकिन नॉट टू बी कैपिटलाइज, तो कोई बता दो कहाँ डालूं, कुछ और या इनकम में? इनकम। कीप इट अप दोस्तों। नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो, कोई याद दिलाना नेट का मतलब क्या है? पैसा मिला या खर्चे के बाद जो बचा वो है? खर्चे के बाद वाला। तो इसीलिए प्रॉफिट हो गया ना प्यारे दोस्तों, नेट कलेक्शन। फिर आगे चलना। पेमेंट साइड पे सैलरी, अरे साफ लिखा 3600 पिछले साल की है, तो पिछले साल की कितनी होगी भैया सैलरी? लायबिलिटी में डाल दूं ना। और 15,600 में से 3600 पिछले साल की पे की है, तो इस साल की कितनी पे की होगी? 15,600 में 3600 पिछले साल की है, तो इस साल की कितनी होगी? कोई बता दो। 12,000। 12,000 भैया। हॉस्पिटल इक्विपमेंट ले चुके थे। फर्नीचर परचेज भैया कहाँ डालूं, कोई बता दो ना। ऐड कर देंगे फर्नीचर में। फर्नीचर तो आया ही नहीं दोस्त, पहली बार ही आ रहा है, तो बस क्लोजिंग एसेट्स है ना। हाँ। सब ध्यान से करो, मजे से करो, जम के करो। फर्नीचर परचेज के बाद एडिशन टू बिल्डिंग ले चुके थे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट में डाल दो प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा तेज चलना दोस्तों, एक क्लास में 3 क्वेश्चन ओके होते हैं करने, फिर भी हम करेंगे आज। डाइट एक्सपेंसेस प्यारे दोस्तों, पेमेंट में 7,800 दोस्तों। डाइट एक्सपेंसेस के बाद जरा देखना रेंट के बारे में कुछ लिखा है, 150 रुपये अगले साल के पे किए, कोई बताओ ना कहाँ डालूं। एसेट्स। हाँ प्रीपेड रेंट 150 रुपया। अच्छा 1,000 रुपये पे किए जिसमें 150 अगले साल के हैं, तो इस साल के कोई रेंट बता दो ना। 850 प्यारे दोस्तों। फिर आगे चलें। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस कुछ नहीं कहा, तो यहीं पे। ऑफिस एक्सपेंसेस देखना यहीं पे। इन्वेस्टमेंट में ले चुका। कैश का बैलेंस असेट्स में 700 कैश का, और बैंक का बैलेंस 3,400 रुपया। प्यारे दोस्तों सब खत्म। क्लोज मैं कराऊं या कर लोगे दोस्तों? सरप्लस आ रहा है 8,000। बहुत बढ़िया दोस्त, वेरी गुड। अच्छा था ना खंडेलवाल? स्मार्ट टी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मुश्किल नहीं है, ध्यान से करना, अच्छे से करना है, जम के करना है।